5 रुकनी बेंच जो केपी और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से समाअत कर रहा था, ये बेंच क्यों टूटा? क्या ये सोची समझी कोई साजिश थी? रियासत का सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ सियासत दिखाई नहीं देनी चाहिए। कसूर जैसा शहर अब भी तहरीक इंसाफ के बजाय नवाज लीग का कला है। तहरीक इंसाफ अब भी नवाज लीग से बहुत आगे है। इमरान खान जहां खड़े होंगे, तहरीक इंसाफ वहीं से शुरू होगी। जहांगीर तरीन इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी के सामने नहीं खड़ा हो पाएंगे। जिस तरह से पीपल्स पार्टी यहां से नशिस्तें हासिल करती रही है, वहां भी पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर खामोश है। आसिफ जरदारी जानते हैं कि केपी और पंजाब में इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मतलब अपनी तवानाई ज़ाया करना है। जिस तरह से बरसरे आम तकारीर करती हैं मरियम नवाज, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के किरदार को मशकूक बनाने की कोशिश करती हैं। इसमें नुकसान जो है वो हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। पहला सवाल तो ये है कि 5 रुकनी बेंच जो केपी और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से समाअत कर रहा था, ये बेंच क्यों टूटा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत से माजरत क्यों की? और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है, जो इंतहाई मानी खीज़ है, और ऐन उस वक्त ये फैसला आया है जब हमारी सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच एक अहम मसले, एक अहम इशू पर समाअत कर रहा था, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन का ये माजरतनामा या उनकी माजरत सामने आई। क्या ये महज सब इत्तेफाकात हैं? क्या ये सोची समझी कोई साजिश थी, शरारत थी, या कुछ और था? या आम आदमी जो है वो जिस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जिस मशकूक ज़हनी हालत उसकी हो चुकी है, जिस तरह से सियासी मामलात देखकर, क्या ये तमाम तर मामलात जो हैं महज इत्तेफाकियाँ हैं? और इस सब के साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये कहना कि सियासत को सियासतदानों के लिए रहने दीजिए, इस मुअज़्ज़िज़ फोरम जो इंसाफ फराहम करने वाला रियासत का सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ सियासत दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये तमाम मामलात पर इन पर बात होगी, इन पर गुफ्तगू भी होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। लेकिन इससे पहले मरियम नवाज का कल का जलसा, जो कसूर में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा करके साबित किया है कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप नहीं कर सकती, और कसूर जैसा शहर अब भी तहरीक इंसाफ के बजाय नवाज लीग का कला है। कल मरियम नवाज की आवाज़ पर जिस तरह से इस ज़िले के कारकुनों ने, जो नवाज लीग के कारकुनों ने जिस तरह से लब्बैक कहा, जिस तरह से हाजिर हुए, जिस तरह से साबित किया कि नवाज लीग अब भी बड़ा पावर शो करने की सलाहियत, हिम्मत, ताकत और सियासी क़ुव्वत रखती है, वो दीदनी था। और इसके बाद कम अज़ कम तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि वो जो एक ख़याल, जो एक सोच लेकर चल रही थी कि वो पूरे सूबे से, पूरे पंजाब से क्लीन स्वीप कर देगी, उसे नवाज लीग की तरफ से ज़रूर चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। उसके सामने नवाज लीग एक सियासी क़ुव्वत के तौर पे मौजूद है। उसका सफाया उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से ख्याल किया जा रहा था। अब भी जो कारकुन हैं वो अपनी क़यादत मरियम नवाज की आवाज़ पर इकट्ठा होते हैं। अब भी नवाज लीग में जान बाकी है। अब भी वो पूरी तरह से टक्कर ज़रूर देगी नवाज लीग तहरीक इंसाफ को। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और इन हक़ाइक़ के तनाज़ुर में तहरीक इंसाफ की सियासत देखें तो तहरीक इंसाफ अब भी नवाज लीग से बहुत आगे है। तहरीक इंसाफ के बराबर आने में या तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए मरियम नवाज को अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ ने साबित किया है कि वो मुल्की सियासत की, मुल्की सियासी तारीख़ की वाहिद जमात है जो इक़्तिदार बदर होकर भी अपनी स्ट्रीट पावर जो है उसमें कमी वाक़ई नहीं होने दी तहरीक इंसाफ ने। जिस तरह से तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने मुतहर्रिक रखा है और जिस तरह से अपने नाराज़ कारकुन को एक बार फिर अपने साथ जोड़ लिया है और अपनी सियासी क़ुव्वत को जिस तरह से अपनी रैली और मीनारे पाकिस्तान के जलसे से साबित किया है, ऐसा इक़्तिदार जाने के बाद अमूमन हमारी सियासी जमातें नहीं कर पाती। इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में कारकुन तब भी नहीं निकले थे
जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया था और मार्शल लॉ का निफाज कर दिया था। फिर उसके बाद 99 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। 2/3 वाली हुकूमत का जब तख्ता उल्टा गया, जब परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था, ऐसा तब भी नहीं हुआ था इस तरह से जिस तरह आज पीटीआई का कारकुन निकला है, जिस तरह से इमरान खान के साथ पीटीआई का कारकुन खड़ा है। उस दौर में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में नवाज़ लीग का कारकुन जो है वो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी क़ुव्वत के साथ, अपनी क़यादत के साथ नहीं खड़ा था, अपनी क़यादत का दिफा करने के लिए मौजूद नहीं था। कलसूम नवाज़ थी, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, जावेद हाशमी साहब थे, 2-4 और लोग थे। बहुत बड़ी तादाद में ये लोग नहीं थे। तब भी वही सियासी खेल खेला गया था जो तहरीक इंसाफ के साथ खेला गया। जैसे स्क्रिप्ट लिखने वाले ने नया स्क्रिप्ट या नई कहानी नहीं सोची, उसी पुराने स्क्रिप्ट को रीराइट करके तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह से तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह से नवाज़ लीग को तोड़कर काफ लीग बनाई गई और फिर पीपल्स पार्टी में से पेट्रियाट का जन्म हुआ और एक नई किंग्स पार्टी जो है वो बना दी गई। अगरचे तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की, राजा रियाज जैसे लोग पीटीआई से अलग हुए, तहरीक इंसाफ से अलीम खान और जहांगीर तरीन अलग हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ को वो डेंट नहीं पड़ा, वो नुकसान नहीं हुआ जो नवाज़ लीग को हुआ था या जो नुकसान पीपल्स पार्टी ने उठाया था। अगरचे ये जमातें बाद में मजबूत हो गईं, लेकिन उन जमातों ने, वो पीपल्स पार्टी थी, नवाज़ लीग थी, उन्होंने उस तरह से ये साबित नहीं किया या ये साबित करने में नाकाम रही कि कुछ लोगों के जाने से, जमात के टूट जाने से क़यादत की जो पजीराई है, क़यादत की जो पॉपुलैरिटी है, क़यादत की जो मकबूलियत है, उसमें कमी नहीं आती। आज ये साबित हो रहा है, आज ये दिखाई दे रहा है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ का नाम है। इमरान खान जहाँ खड़े होंगे तहरीक इंसाफ वहीं से शुरू होगी। जहांगीर तरीन, अलीम खान या इस जैसे, इन जैसे दूसरे कैरेक्टर्स की कोई अहमियत नहीं है, कोई सियासी ये क़ुव्वत नहीं है। ये इमरान खान से अलग होकर रुस्वा ही हुए हैं। बेशक इनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट की क़ुव्वत भी मौजूद है जिसने हमारी सियासी जमातों को बनाने और बिगाड़ने में हमेशा बड़ा अहम रोल अदा किया है, अहम किरदार अदा किया है। वो उनके सहारे के बावजूद अपने सियासी कद में इजाफा नहीं कर पाए। उनका सियासी कद, सियासी क़ुव्वत और सियासी अहमियत कम हुई है। ख़ास तौर पे जब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो ये सारे के सारे लोग जो इमरान खान को छोड़ गए थे बुरी तरह से रुस्वा हुए। अब भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अगरचे जहांगीर तरीन जो हैं वो फिर से अपनी जमात को, अपने ग्रुप को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन, सियासी नब्बाज़ जो सियासी हालात की नब्ज़ को बेहतर जानते हैं, ऐसे नब्ज़ शनासों का कहना है कि जहांगीर तरीन इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी के सामने नहीं खड़ा हो पाएंगे। दूसरी तरफ जो अहम तरीन इशू है, हमें ये सियासी सरगर्मियाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दिखाई दे रही हैं। नवाज़ लीग भी अपने जलसे कर रही है, मरीम नवाज़ अपनी जमात को फिर से इकट्ठा करके फिर से मुतहर्रिक कर रही है और साबित कर रही हैं कि वो इंतखाबात में पीटीआई को टक्कर देंगी। लेकिन जो पुरअसरारियत हमें, जो एक सकूते मर्ग तारी है पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पर, वो बहुत पुरअसरार है, वो बहुत मानी खीज़ है। अगरचे पंजाब में जो ये कला है नवाज़ लीग का मुतहर्रिक होना तो बनता है, लेकिन जनूबी पंजाब में जिस तरह से पीपल्स पार्टी एक्टिव रही है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी यहाँ से नशिस्तें हासिल करती रही है, वहाँ भी पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर खामोश है, किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं है, कोई जुलूस नहीं निकाले जा रहे, कोई जलसा नहीं हो रहा। और ऐसा लगता है जैसे आसिफ जरदारी जानते हैं कि केपी और पंजाब में इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मतलब अपनी तवानाई ज़ाया करना है। बहरहाल इंतखाबात तो होंगे ही, जल्द हों या देर से हों, और जो सियासी क़ुव्वतें होती हैं वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हों, इस्टेब्लिशमेंट के साए में मजबूत हों, या एंटी इस्टेब्लिशमेंट क़ुव्वतें हों जमहूरी, हों जमहूर के साथ जुड़ी हुई, तो उनके लिए एक ही मयार होता है, उनकी मंजिल एक ही होती है कि वो इंतखाबात का हिस्सा बनकर अवामी नुमाइंदगी करें। इंतखाबात में तो ये सब जमातें जाएंगी
اور अवाम जिसके साथ होंगे फैसला भी सामने आएगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो सवालात हमने आगाज़ में उठाए कि ये जो बेंच टूटा है और जो जस्टिस अमीनुद्दीन ने जिस तरह से समाज से माजरत की है और जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 2-1 से जो फ़ैसला आया है, इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं। हम किसी बदगुमानी का शिकार नहीं होते, हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो एक क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस था जो इमरान खान की हुकूमत ने दायर किया था जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, इसकी पैरवी से मना कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़ारत क़ानून से कहा है कि इस रेफरेंस की पैरवी नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इंतहाई इंसाफ पसंद जज हैं, इंतहाई अच्छे आदमी हैं और उनके फ़ैसले जो हैं वो उनके एक बेहतरीन मुंसिफ़ होने की अलामत हैं। हम भी मानते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं एक मिसाली जज हैं, उनके फ़ैसले इंसानी हकूक़ के हवाले से हों या वो एक ख़ास क़ुव्वत के हवाले से हों, वो इंसाफ के बहुत करीब होते हैं। लेकिन उनका जो कल का फ़ैसला है, अगरचे कहा यह जा रहा है कि ये इख्तलाफी नोट की वजह से इसमें ताख़ीर हुई और ये फ़ैसला पहले हो चुका था लेकिन जारी कल किया गया है। बहरहाल अब जो भी है, अब दिखाई ये दे रहा है कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि सियासत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमारी सियासी जमातें ख़ास तौर पे नवाज़ लीग की क़यादत जो है वो ऐसा तासुर देने की भरपूर कोशिश कर रही है कि फ़लाँ जज जो हैं ये हमारे साथ नहीं है, इसलिए ये इंसाफ पसंद नहीं है और फ़लाँ जजेस जो हैं ये इंतहाई इंसाफ पसंद हैं। अब ये गैर इरादी तौर पर हो रहा है, लाशऊरी तौर पर हो रहा है या शऊरी तौर पर किया जा रहा है, इसमें नुकसान जो है वो हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया का है। ये तासुर देना कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा उनके हवाले से हुकूमत का, हुक्मरान जमातों का नरम रवैया है, नरम गोशा है, या हुक्मरान जमात जो है ख़ास तौर पे नवाज़ लीग जो है वो एक ख़ास सोच रखती है काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, जो मुस्तक़बिल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बनने वाले हैं। ये बहुत अलार्मिंग है। इससे आने वाले वक्त में बहुत से शकूक व शुबहात पैदा होंगे और एक ऐसे जज के हवाले से बहुत से तनाज़ात भी पैदा हो सकते हैं जिनका कैरियर जो है वो बड़ा साफ़ सुथरा है, सवाए कुछ इश्यूज़ के, माँ सवाए कुछ मामलात के, माँ सवाए कुछ इख्तिलाफ़ात के जो उनके सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस के साथ दिखाई देते हैं। खुदा करे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस रियासती अहम इदारे को, इस सुतून को, अदलिया को सियासत से पाक रखे और इस रियासत के मुस्तक़बिल को महफूज रखे, जिसके हवाले से बहुत से ख़दशात मौजूद हैं और सियासी जमातें अपने मुफादात के लिए इसके मुस्तक़बिल से खेल रही हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।